दास का ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधा। बड़ा सुंदर गुरुदेव का दोहा आ रहा है। पल घड़ी प्रभु याद कर, जो तीन काल सहाय, मंगत तिसे विसार के, नह थावा जग से जाए। पल घड़ी प्रभु याद कर, जो तीन काल सहाय, मंगत तिसे विसार के, नह थावा जग से जाए। आज दास संगत के सम्मुख जो अपनी बात रखने जा रहा है, वो गुरुदेव के सत उपदेश अमृत के द्वारा जो भी जीव संसार में शरीर धारण करके आया है, उसे तीन ताप आदि, व्याधि और उपाधि रोग लगे हुए। कहते हैं कि आदि या मानसिक दुख, व्याधि यानी शारीरिक दुख, उपाधि यानी बैरूनी संकट जो इत्तेफाकन आ जाते हैं, जैसे प्रलय है, सुनामी है या कोई आपदा आ गई, कह रहे हैं सता रहे हैं। किसी को आदि रोग सता रहा है, किसी को व्याधि रोग सता रहा है और किसी को उपाधि रोग लगा हुआ है। 84 लाख जिया जंत सब इन रोगों के रोगी हैं। और योनियों को छोड़ इस मानुष जामे का विचार करो। इस चोले को धारण करके हर एक जीव आशा तृष्णा को पूर्ण करने में लगा हुआ है। इसे पूर्ण करने के लिए ये दिन रात प्रयत्न करता रहता है। किसके लिए प्रयत्न करता है? कहा अपनी आशा और तृष्णा को पूर्ण करने के लिए, क्योंकि इनकी आशाएं और तृष्णाएं इतना रूप धारण कर लेती हैं कि उसके को पूर्ण करने के लिए वो गलत से गलत कार्य करने लग जाता है। कह रहे हैं इस अज्ञानता के को लिए सब जीव चल रहे हैं। इसे इस चक्कर का पता ही नहीं और ना ही इसे पता है कि इससे कैसे छूट पाया जा सकता है, इसे कैसे छुटकारा पाया जा सकता है। अगर कोई जीव संध्या करता है, उसे उसका स्वार्थ छिपा हुआ है। जीव को पता ही नहीं कि ईश्वर की प्राप्ति किसके लिए करनी है। कह रहे हैं हम सब के सब भक्ति कर रहे हैं, ईश्वर की आराधना करते हैं, ईश्वर के नाम का सिमरन करते हैं। क्या कारण है कि हमको शांति नहीं मिलती? क्यों? कि उनके पीछे हमारा कहीं ना कहीं स्वार्थ छिपा हुआ है। हम परमात्मा की भक्ति करते हैं कि परमात्मा ये मेरा कार्य पूरा हो जाएगा ना, तो मैं इतने रुपए का प्रसाद आपको चढ़ाऊंगा। ये मेरी इच्छा पूर्ण हो जाएगी तो मैं आपके लिए चौकी करवाऊंगा या सत्संग कराऊंगा। कह रहे हैं हर चीज के पीछे उसकी कामना छिपी हुई है। एक इसको छोटे से दृष्टांत के द्वारा भी समझते हैं। कह रहे हैं भगवान शिव और माता पार्वती दोनों बैठे हुए थे। कह रहे हैं भगवान शिव थोड़े उदास थे। माता पार्वती कहने लगी
हे नाथ, आप क्यों उदास हैं, क्यों परेशान हैं? देखो आपके भक्तों की लाइन लगी हुई है, धक्का मुक्की हो रही है, कितने लोग आपके दर्शनों के प्यासे हैं। तो शिव क्या उत्तर देते हैं? कहते हैं, पार्वती, तू नहीं जानती ये किस लिए धक्का मुक्की कर रहे हैं, किस लिए ये लाइन में लगे हुए हैं। क्योंकि इनका कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कार्य पूरा होना है और ये कार्य पूरा करवाना चाहते हैं। ये स्वार्थवश यहाँ पर खड़े हुए हैं। कोई 11 रुपए का प्रसाद दे के मुझे अपने लड़के को पास करवाना चाहता है, कोई 51 रुपए दे के अपनी लड़की की शादी करवाना चाहता है, कोई 101 रुपया दे के कुछ लाखों रुपए की संपदा चाहता है। कहने लगे, ये मेरे दर्शनों के लिए नहीं आए हैं, ये मेरे भक्ति के लिए नहीं आए हैं, ये तो जगत के भिखारी हैं और लोगों का दिखावा करने के लिए ये मेरे दर्शनों के लिए आए हुए। कहने लगे, मैं आज स्वस्थ अस्वस्थ इसलिए हूं क्योंकि आज एक मेरा भक्त मेरे दर्शनों के लिए नहीं आया है, क्योंकि उसको किसी प्रकार की कोई कामना और इच्छा नहीं है और वो आज अस्वस्थ है, इसलिए मैं उदास हूं। तो आगे ही इस बात पर गुरुदेव और क्लियर करते हैं। कहते जीव को पता ही नहीं कि ईश्वर की प्राप्ति किसके लिए करनी है। किसी व्यक्ति को खड़ा करके पूछो कि इसकी आवाधाई यानी आपाधावी से शांति मिली है, तो उसके जवाब में पता लगेगा शांति नहीं मिली। अगर किसी के अंदर शांति आई है तो वो मेरे प्रभु प्यारे के अंदर आई है। क्यों वो मेरे प्रभु प्यारे के अंदर आई? कह रहे हैं कि उसकी कोई कामना और इच्छा नहीं थी, वो सिर्फ और सिर्फ ईश्वर की भक्ति करता था। तो कहने लगे शिव भगवान इसीलिए उदास थे। कहा, इस प्राकृतिक रूप संसार में आकर जीव ऐसा भूल में पड़ गया है कि उसे पता ही नहीं कि ये जीव किधर से आया है और किधर जाना है। क्या हमको पता है कि हम कहां से आए हैं? हमें इस शरचोला मिलने से पहले क्या हमें पता था कि हमारा पिछला जीवन कौन सा था? कह रहे, अगर हमें पता लगे ना कि हमारा जीवन ये मनुष्य चोला धारण करने से पहले मेरा जो शरीर था, जो मेरा पहला पिछला जन्म था, सुअर की योनि में था, तो क्या हम उसमें जी पाएंगे? कह रहे, हमको पता ही नहीं कि हम किधर से आए हैं, हमारा कौन सा जन्म था पिछला, और हमने ये शरीर छोड़कर जाना कहाँ है। तो गुरुदेव का बड़ा सुंदर दोहा आता है इस बात को क्लियर करने के लिए। गुरुदेव कहते हैं, कहाँ से आया कहाँ नर जावे, कौन तेरो मुकाम, मंगत सार विचारना, मानुष जन्म का काम। कह रहे ये सिर्फ मानुष जामे में ही हमको पता लग सकता है, किसी और योनि के अंदर नहीं पता लग सकता। क्यों नहीं पता लग सकता और योनि में? कहने लगे कि उस परम पिता परमेश्वर ने हमको बुद्धि विवेक दिया है, जिसके द्वारा हम सोचकर समझकर अपने आप चलें तो हमको पता लगेगा कि हम किस मार्ग पर जा रहे हैं। क्या हम ये कर्म कर रहे हैं कि अच्छे कर रहे हैं या बुरे कर रहे हैं? कहने लगे इसलिए हमको मानुष जामे में ही पता लग सकता है। तो गुरुदेव आगे कहते हैं, ये जीव चेतना शक्ति से बिछुड़कर कई तरह की मनमानी कर रहा है। अपनी वासना को पूर्ण करने के लिए मणि मसान वगैरह की पूजा में लगा रहता है। जिस परम तत्व के जानने से बुद्धि निर्मल और बलवान होती है, जीव उसको समझने की कोशिश नहीं करता।
कह रहे हैं कि ये बलवान किस प्रकार से होती है, हमारी आत्मा। कहने लगे इसको, इसकी हम खुराक देना बंद कर दें। इसको कौन सी हम खुराक देते हैं? कह रहे हैं बुद्धि को हम अगर ये कामनाओं की, वासनाओं की खुराक नहीं देंगे तो हमारा क्या होगा? हमारी बुद्धि बलवान होगी, और जब बुद्धि बलवान होगी तो हमारे क्या होगा? हमें वो समझ आने लगेगी इस चीजों की, हम ये जन्म जन्मांतरों के चक्कर में क्यों फंसे हुए हैं। कहने लगे जब बुद्धि हमारी निर्मल होगी तो हमारे विचार भी निर्मल होंगे। जब हमारे विचार निर्मल होंगे तो हमारा आहार भी निर्मल होगा। जब हमारा आहार निर्मल होगा तो हम उस सत मार्ग पर चल पाएंगे। कहा जन्म जन्मांतों तक इसी तरह भटकता रहता है, सही सार को नहीं पाता। जब तक आत्मा का बोध नहीं होता, जन्म मरण के चक्कर से छुटकारा नहीं मिलता। बड़ा सुंदर गुरुदेव का दोहा भी आता है, कहते हैं आवे दे आ खोत्या, कचियां ले आवना, पक्कियां ले जावना, इट्टा नहीं मुकनिया, ते तू नहीं हूं छुटना। कितना सुंदर गुरुदेव ने बताया, शायद सभी प्रेमियों को समझ आ जाएगा क्योंकि कई बार पढ़ा गया है। यहाँ पर कह रहे हैं कि गधे के ऊपर जब ईंटें लाद दी जाती हैं, एक तरफ से पक्की लाद दी जाती हैं, और जब वो पक्की छोड़कर आता है तो उसके ऊपर कच्ची लाद दी जाती है। कह रहे हैं वो ना कच्ची छोड़ सकता है ना पक्की छोड़ता है, क्योंकि वो पक्की जब छोड़ेगा तो उसको फिर कच्ची उठानी पड़ेगी, और जब कच्ची एक तरफ छोड़ के आएगा तो उसको फिर पक्की उठानी पड़ेगी। कहने के ये छूटता नहीं है। कह रहे यही इंसान का हाल है कि हम चारों ओर क्या कर रहे हैं, इस संसार के अंदर इकट्ठा करने के लिए लगे हुए हैं, और जिस चीज को हमने इकट्ठा करना है उसे हम भूल बैठे। कह रहे तभी हमारी ये दुर्दशा है। तो गुरुदेव क्या कह रहे हैं कि परमेश्वर दे भूलिया, व्यापे सभी रोग। कह रहे हम उस परम पिता परमेश्वर को भूल गए, तभी तो हमको ये सब रोग लगे हुए हैं, तभी तो हमारे को शांति नहीं मिलती। तभी तो गुरुदेव ने बताया हमें कौन से 3 रोग लगे हुए हैं, आदि व्याधि और उपाधि। कह रहे ये रोग हमसे छूटते नहीं है। क्यों नहीं छूटते? कि हम उस परम पिता, उस परम सत्ता को भूल गए। गुरुदेव कह रहे हैं मगर संसार की कोई वस्तु भी इसे तसल्ली, तृप्ति नहीं दे सकती। अगर तसल्ली चाहते हो तो पहले अपने अंदर की भोग वासना की अग्नि को, जो प्रचंड हो रही है, उसको शांत करने का उपाय सोचो। अगर शारीरिक वस्तुओं से उसे बुझाने का यत्न करोगे तो वह आग घी का काम करेगी और अग्नि अधिक प्रचंड होगी। क्या कहते हैं कि हमें धीरज क्यों नहीं मिलती? तो गुरुदेव का बड़ा सुंदर दोहा आता है इस वाणी के ऊपर ही। कहते हैं कोई वस्तु नहीं संसार में जो मन को देवे धीर। क्या बताया गुरुदेव ने? कहा इस संसार में कोई वस्तु ऐसी नहीं है जो हमारे मन को धीरज दे सके, ठंडक दे सके। तो फिर गुरुदेव क्या कहते हैं, तो किससे हमें ठंडक मिलेगी? तो गुरुदेव की अगली लाइन में आ रहा है, मंगत नाम गोविंद का, हरे बरम तक सीर। कहा उस गोविंद के नाम से तेरे मन को ठंडक मिलेगी। उस परमात्मा के नाम लेने से तेरे मन में जो शांति होगी, तेरे जो रोग लगे हुए हैं तू उनसे उपरस हो पाएगा। आगे कहते हैं कि नुमाइशी जीवन इसे बढ़ाने वाला है। हम क्या कर रहे हैं? आज कोई नया फैशन आता है तो उस पर हम देखते हैं कि अरे उसने ये करा हुआ है, उसने ये चीज ली हुई है। कहने लगे हम उस नुमाइशी जीवन के पीछे भाग रहे हैं। एक दास की छोटी सी बात याद आ रही है। दास के पिताजी का एक दोस्त था,
वो कहीं पर सर्विस किया करता था और बड़ा सात्विक परिवार था। कहते हैं वो अपनी पत्नी को एक दिन, छोटी सी बच्ची थी, उनको कोई तमाशा दिखाने के लिए ले गया। जब तमाशा दिखाने के लिए ले गया, नुमाइश दिखाने के लिए, तो वहां पर एक उस जो उनकी धर्म पत्नी थी, उन्होंने एक बच्ची को फ्रॉक पहने हुए देखा। 3-4 दिन बाद उन्होंने किसी पार्टी में जाना था, तो उसकी घरवाली कहने लगी, ये बच्ची के लिए कितनी फ्रॉक अच्छी है, मैं भी अपनी बच्ची के लिए ऐसी बनवाऊंगी। तो उसके पति ने कहा, भाई हम लोगों के पास इतनी गुंजाइश नहीं है कि मैं फ्रॉक ले सकूं, इसको अगले महीने ले देंगे, तुम और कोई पहनवा के ले जाना। कि नहीं, मेरे को तो यही फ्रॉक बनवानी है और दावत में पहन के भी यही जानी है। तो पति ने कहा ठीक है, तो ले आए, जाके फ्रॉक का कपड़ा ले आए और दर्जी को सीने के लिए दे दिए। कहने लगे जिस दिन जाना था उस दिन वो दर्जी ने फ्रॉक नहीं दी। तो घरवाली कहने लगी मैं तो जाऊंगी नहीं, दावत में ही नहीं जाऊंगी। कहने लगे खूब झगड़ा हुआ आपस में घर में, क्योंकि वो नुमाइश के अंदर देख के आई थी। कहने लगे खूब झगड़ा हुआ, 3-4 दिन पति पत्नी बोले नहीं, घर में खाना नहीं बना। और तब पता लगा कि साहब ये झगड़ा क्या था, तो आके दास के पिताजी को पूरी उसने दास्तान बताई। कहने लगे हकीकत यही है, आज हम नुमाइशी जीवन जी रहे हैं, हमें पता ही नहीं कि हमारा जीवन किस प्रकार से हमको जीना है। तो गुरुदेव उसी पर आगे बता रहे हैं, कहा इसलिए अपनी जरूरत को कम करो। क्या कह रहे हैं मेरे गुरुदेव? अपनी जरूरतों को यानी अपनी ख्वाहिशों को कम करो, सादगी धारण करो, सत्संग में जाके सत्य विचार लो और सत्य सिमरन में लग जाओ। तब मर्यादा करोगे, खाने पीने और लिबास को सादा करोगे, चेष्टा कम होगी। गुरुदेव का बड़ा सुंदर वचन आता है, दोहा आता है सादगी के ऊपर। सादा लावन सादा खावन, सादा वचन विलास, मंगत रहनी देव की, पाए तो पाप विनाश। क्या बताया गुरुदेव ने कि सादा लावन सादा पावन। कह रहे हैं कितनी सुंदर बात गुरुदेव ने बता दी। क्या हम अपने जीवन में ये घटित करते हैं? क्या हम इसको उतारते हैं? कह रहे मंगत रहनी देव की, कह रहे देवताओं वाली उसकी रहनी होगी अगर हम सादा जीवन बचाएंगे। तभी तो कहते हैं ना, एक कभी बात चलती है, कहते हैं कि सादा जीवन उच्च विचार, सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग। क्यों कहा गया? कह लगे इसीलिए कहा गया कि हम उससे कम में गुजारा कर सकते हैं, जो कि गुरुदेव ने कहा कि अपनी जरूरतों को कम करो। कहा जब मर्यादा धारण करोगे, खाने पीने में और लिबास को सादा करोगे, चेष्टा कम होगी, सत सिमरन करने से मन शांत होगा। जब हम सारी चीजों को इनको अडॉप्ट करेंगे तो हमारा मन शांत होगा। संसार की चमक धमक को देखकर जो हम मोहित हो रहे हैं, ये मूढ़ व्यक्ति जीव हैं। जीव को चाहिए कि अपने अंदर जो झगड़ा लगा हुआ है उसे निपटाएं, अपने अंतःकरण शुद्ध करें और देह के अंदर जो जीवन शक्ति आत्मा है, जिसके करके ये शरीर जीवित हो रहा है, उसको जानने का प्रयत्न करें। क्या कहा गुरुदेव ने मेरे कि हमारे इस शरीर को कौन चला रहा है, किसके सहारे ये शरीर चल रहा है? क्या हमने इसको और कभी गौर किया? कभी हमने विचार किया कि शरीर को चलाने के पीछे कौन सी सत्ता है? कहते हम उस और कभी गौर नहीं करते। कह लगे जब हम उसको इस और गौर करेंगे कि हमारे इस श्वासों को कौन चला रहा है, ये जो हम 24,600 श्वासें लेते हैं, ये कौन हमारे को प्रोवाइड करा रहा है? ये हमें बोलने की शक्ति किसने दी? ये हमारा जो हम भोजन करते हैं, ये डाइजेस्ट किस प्रकार से होता है?
क्या कभी हमने विचार किया? कहने लगे ये हमको विचार करना है कि ये वो आत्मा जो है वो उस परम पिता का अंश है जिससे कि हम जीवित हैं। कहने लगे अगर ये आत्मा निकल जाए शरीर से तो हमारा क्या हाल होता है? क्या इस शरीर की कोई वैल्यू है फिर? कह रहे हैं ये मिट्टी है। तो कह रहे हैं हमको यही जानना है कि ये शरीर के पीछे कौन सी ताकत है जो इसको चला रही है। गुरुदेव कह रहे हैं गांधी के सदा सादा जीवन से शिक्षा लो, उसके वचनों को ध्यान दो। वह राज्य कर्मचारी कैसे त्यागमय जीवन वाला चाहता है वैसे बनो, मगर इस समय देखा जा रहा है कि जीव किस कदर बढ़ चढ़ कर विलायत वालों की नकल करके उन्हें मात देने में तुले हुए हैं। क्या बता रहे हैं गुरुदेव? ये गुरुदेव ने आज बात नहीं कही, ये 70 साल 72 साल पहले गुरुदेव ने ये लिख दी। उनको पता था कि वेस्टर्न कल्चर्स हमारे कंट्रीज के अंदर धीरे धीरे आ रहा है। कहने लगे वेस्टर्न कल्चर्स तो इंडियन कल्चर्स लेके सीख रहे हैं, पर हम क्या कर रहे हैं? हम वेस्टर्न कल्चर को अडॉप्ट कर रहे हैं। कहने लगे जिससे हम परेशान हो रहे हैं। जब हमारा जीवन ही इस कदर होगा तो क्या हमें शांति मिलेगी? हमारे मन के अंदर शांति आएगी? कह रहे नहीं आएगी। आगे मेरे गुरुदेव कह रहे हैं उनकी रीस करके अगर नुमाइशी जीवन बढ़ता गया तो वासना बढ़ना ही लाजमी है। पुराने ऋषियों मुनियों का मिशन तो लोप हो चुका है, अशांति इसलिए बहुत बढ़ गई है। इसका अंजाम खुद देख लेना क्या होगा। क्या बता रहे हैं मेरे गुरुदेव? वार्निंग दे रहे हैं कि अगर हमने इस वेस्टर्न कल्चर्स को नहीं छोड़ा तो हमारा एक दिन क्या हाल होगा। ये हम अपने आप सोचें और विचार करें कि हम किस ओर जा रहे हैं। कहेंगे कर्म हम कर रहे हैं तो भोगेगा कोई और नहीं, हमें ही उसका अफजाना उठाना पड़ेगा। आगे गुरुदेव मेरे बताते हैं कि मकड़ी अपने मुख से जाला निकाल कर अपने इर्द गिर्द इसे तान लेती है और उसमें फंस कर उसका नाश हो जाता है। कौन बुन रहा है? कह रहे मकड़ी। अपने को सेफ करने के लिए वो ताना बाना बुन लेती है पर उससे निकल नहीं पाती। कह रहे यही हाल हमारा है। हम उस नुमाइश जिंदगी को इतना बढ़ा लेते हैं, जब कोई कष्ट या संकट आ जाता है तो उस नुमाइशी जिंदगी से बाहर हम निकल नहीं पाते। तो गुरुदेव कह रहे हैं उसी तरह नुमाइश जीवन को बढ़कर वासना को अति बढ़ा रहे हैं। जब दूसरे बड़े देशों को देखो कैसे वे अपनी वासना को बढ़ाकर दूसरों को नाश करने की सोच रहे हैं। एट प्रेजेंट एग्जांपल्स आप दे सकते हैं, रशिया का, यूक्रेन का। देखिए एक ताकतवर कंट्री, दूसरे को उसको नहीं देखा जा रहा। कहने लगे यही हाल है। परिवार के अंदर कोई बलवान है, कोई वैसा बलवान है तो वो निर्बल को नहीं छोड़ रहा। कहने लगे ये हालत हमारी हो चुकी हुई है। तो गुरुदेव बता रहे हैं कि जरा दूर, मगर प्रकृति का नियम है जो दूसरों का नाश करता है। या गुरुदेव वार्निंग दे रहे हैं कि जो दूसरों का नाश करता है उसका अपना नाश ही हो जाता है। हम दूसरों का नाश करने के लिए लगे कि मैं इसको ऐसा कर दूंगा तो इसके संग में ये सब कुछ हो जाएगा। कहने लगे वो उसके साथ तो होगा, तेरे पास उससे भी पहले तेरा हो जाए। तो कह रहे इसीलिए किसी का बुरा करने की नहीं सोचो। तो गुरुदेव कह रहे हैं इसलिए अपने कर्म शुद्ध करो। हमें क्या करना है? हमें अपने कर्म सात्विक रखने, अपने शुद्ध कर्म रखने हैं। तो गुरुदेव कह रहे हैं अपने कर्म शुद्ध करो, अपने प्रारब्ध कर्म आप ही बनाने वाले हो। आज के आपके शुभ और अशुभ कर्म जो होंगे वही आपकी प्रारब्ध कर्म बनेंगे। कह रहे इस जन्म में हमारे शुभ और अशुभ कर्म जो होंगे, कहते 3 प्रकार के महापुरुषों ने कर्म बताए हैं। कह रहे संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म और क्रियामान कर्म। कह लगे ये जो प्रारब्ध कर्म है ये इस जन्म के किए हुए अच्छे और बुरे कर्म जो हैं वो हमारी प्रारब्ध बन जाते हैं।
अब अच्छे किए हुए हैं तो हमें इस संसार के अंदर, इस जीवन के अंदर हमारे संग अच्छा ही अच्छा सब पॉजिटिव पॉजिटिव होता चला जा रहा है। और कुछ अगर कष्ट आ जाता है तो कर्म हमारे जो है संचित कर्मों से निकल के प्रारब्ध में आ जाते हैं, उसका भुगतान हमको करना पड़ता है। तो हम सोचते हैं कि साहब ये कर्म तो मैंने किया नहीं। तो कहने लगे वो हमारे ही किए हुए हैं, जो गुरुदेव बता रहे हैं कि वो तेरे प्रारब्ध बन जाते हैं। आगे बता रहे हैं गुरुदेव, इसलिए सही सोच कि सही कोशिश करो ताकि सही नतीजा निकले। ना ही व्यवहार की पवित्रता हो और ना ही आहार पवित्र हो और ना ही संयम पवित्र हो, जीव को कैसे धीरज और सुख प्राप्त हो सकता। दास ने पहले तो इस पर बात कर चुका है कि अगर हमारा व्यवहार सही नहीं, आहार शुद्ध नहीं, और हमारे को किस प्रकार से सुख मिल सके। कहने लगे असंभव है। कहने लगे ये तीनों चीजें हमारे जीवन के अंदर होना बहुत जरूरी है, तभी हमारे को सुख और शांति मिल पाएगी। गुरुदेव आगे कहते हैं, मर्यादा का जीवन बनाकर चलोगे तो ईश्वर की याद बन जाएगी। अगर हम मर्यादित मर्यादित जीवन चलेंगे, सादा जीवन होगा, तो हमारे को क्या होगा, ईश्वर हमें कभी नहीं भूले, हम हमेशा ईश्वर की याद में रहेंगे। कहा अगर रोग का इलाज तो किया मगर परहेज भी कायम रखोगे तो सेहत कैसे हो सकती है। ईश्वर ने बुद्धि दे रखी है, बुद्धि से सही सोचकर सत्कर्म करोगे तो सत सिमरन में भी लगोगे। अब कह रहे हैं हम डॉक्टर्स के पास तो जाते हैं, कहते हैं साहब डॉक्टर साहब मुझे ये दिक्कत है, डॉक्टर ने दवाई दे दी, कहा ये सुबह ले लेना, शाम ले लेना, और रात को सोते में ले लेना। और उसने परहेज बताया कि ठंडा पानी नहीं पीना, कोल्ड ड्रिंक मत पीना, तला मला मत खाना। तो हमने वो 3 टैबलेट्स तो ले ली टाइमली, क्या डॉक्टर ने जो परहेज बताया था क्या वो हमने छोड़ा। कह रहे हमने ठंडा भी पिया, तला मला भी खाया, सारे कार्य किए, टैबलेट ली, तो क्या हमें वो दवाई काम करेगी। कहने कि कभी नहीं करेगी। तो हमारे मन के अंदर शांति आएगी नहीं, जो गुरुदेव के वचन है अगर हम उनको धारण नहीं करेंगे। कहा देखा देखी अगर तुम भी गुरु अवतारों का सत्कार करके सिर्फ धूप दीप से सेवा करने लग जाओगे तो वे कह गए हैं, उस पर अमल नहीं करोगे तो ना तो लोक सुधरेगा और ना ही परलोक सुधरेगा। जैसे आजकल हमारा हाल है, क्या हाल है, हम वहां जाते हैं, मंदिर में गए, घंटा बजाया, मंदिर गुरुद्वारे में गए, मत्था टेका और चले आए। क्या हम वहां से क्या शिक्षा ग्रहण करके आ रहे हैं। मंदिर में हम जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, ये हमको पता है कि उस देवी के आगे जिसके हमने नतमस्तक करा, क्या उसने वो देवी क्यों बनी। या गुरबाणी के हम जब गुरुद्वारे में जाके मत्था टेकते हैं तो गुरबाणी में क्या पढ़ा जा रहा है, या गुरुदेव की वाणी के अंदर रोज जो सत्संग होता है क्या इसमें क्या बोला जा रहा है। कहने हम इन वचनों को अगर ध्यान रखेंगे तो हमको पता लगेगा कि हमारा जीवन किस ओर जा रहा है। गुरुदेव ने कहा उस पर अमल नहीं करोगे तो ये हमारा लोक भी सुधरेगा नहीं और परलोक भी नहीं सुधरेगा, सुख से ही महरूम रहोगे। ईश्वर सबको सुमति देवे, सुबह इधर से चले जाना है, जो कुछ सुना है उसको दिल में जगा देना। कहा गुरुदेव ने क्या कहा, जो कुछ पढ़ा गया है उसको अपने मन के अंदर जजब करना। फकीरों के पास यही धन है जो दे रहे हैं। फकीरों के पास हम जब जाते हैं ना तो उनके पास कोई धन दौलत नहीं होता, माल खजाने नहीं होते, वो हमको सही मार्ग पर चलाने का, ईश्वर भक्ति पर चलने का मार्ग बताते हैं और हमको उस सिमरन के साथ जुड़ने का नाम दान देते हैं। ये सबसे बड़ा खजाना जो हमें फकीर लोग देते हैं, पर हम उनकी दात को समझ नहीं पाते। क्यों नहीं समझ पाते, तभी तो गुरुदेव ने कई जगह कहा है कि हम मूढ़मती अनजान बने हुए, क्योंकि हम कब सब कुछ जानते हुए भी उस ओर चलना नहीं चाहते। कह रहे जैसी उसकी आज्ञा से विचार निकलता है उसे रख दिया जाता है,
इस पर अमल करके सही जिंदगी बनानी ईश्वर कृपा करे। अब गुरुदेव ने यहाँ कह दिया कि जो कुछ ये बताया गया उस पर अमल करो, विचार करो कि हमें अपना जीवन किस प्रकार से जीना है। दास से कोई पढ़ते में गलती हो तो क्षमा करिएगा। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वा।